एक ऐसा इंसान जो दुनिया में छा गया, जिसका नाम है इलॉन मस्क। और दोस्तों, इसने न जाने कब ये सपना देखा होगा कि क्या होगा अगर धरती एक दिन पूरी की पूरी खत्म हो जाए, पूरी तरह से ऐसी गर्म हो जाए कि यहाँ पर जो जीवन है वो खत्म होने के कगार पर आ जाए। और कंटिन्यूस जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें पृथ्वी पर हो रही है, इस तरीके से कंडीशन इतनी खराब हो जाए कि धरती रहने लायक नहीं बनेगी। और दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये चिंता के साथ एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हमें जानना बहुत ही जरूरी था। और इस इंसान के इन्हीं सपनों में जवाब भी था। उसने सोचा और ठान लिया कि वो इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया यानी कि पृथ्वी से अलग मंगल पर जीवन की परिस्थितियों को इंसान के लिए रहने लायक बनाएगा। शुरुआत में तो इस बात का सबने मजाक उड़ाया, लेकिन उसके सपने पर पूरी दुनिया ने तब भरोसा करने लगी जब मंगल पर कॉलोनी बनाने वाले प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स के साथ ही नासा भी आ गया। नासा के नाम से ही विश्वास अपने आप लोगों के मन में जो है वो बनने लगा। और दोस्तों, अभी वो तैयारी जारी है जो इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने वाले हैं। और अगर इलॉन मस्क की माने तो 2050 तक वो मंगल पर करीब 1 मिलियन इंसानों के रहने लायक एक शहर बना लेंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए और स्पेस एक्सप्लोरेशन के वीडियोस और ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन और वैज्ञानिक रिसर्च जानते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, जिस तरीके से इलॉन मस्क की अगर माने 2050 तक वो मंगल पर करीब 1 मिलियन इंसानों के रहने लायक शहर बनाएंगे। आखिर कैसा होगा वो शहर और कैसे लोग सरवाइव करेंगे मंगल ग्रह पर, जहां जरूरी ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीजें भी मौजूद नहीं है। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको अभी समझाने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है दोस्तों कि टेस्ला अपनी कारों में पहले ही फ्यूल का इस्तेमाल करने से मना कर चुकी है। और इसी तरह स्पेसएक्स रॉकेट जो है वो बहुत कम फ्यूल में काफी ज्यादा दूरी तय करने के लिए आसान टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी से मंगल की दूरी यहां से वहां तक की नहीं है, ये दूरी है 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी। इसलिए अगर इतने लोगों को मार्स तक ले जाना है तो स्पेसएक्स को कम फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी पर ही काम करना पड़ेगा, वरना उसका सपना शायद साकार ना हो सके। स्पेसएक्स के हवाले से जो खबर है उसके हिसाब से मंगल तक पहुंचने के लिए खास तरह की स्टारशिप का निर्माण किया जाना जरूरी है और उसका काम भी है वो शुरू कर चुके हैं। और इस स्पेसशिप में ज्यादातर टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से ऑपरेट किया जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल कम लगेगा। दोस्तों, अब चलिए वहां तक का रास्ता तो हमने तय कर लिया, कम फ्यूल में वहां पर पहुंच भी गए, लेकिन अब वहां पर पहुंच के करेंगे क्या? क्योंकि वहां पर पूरी कॉलोनी तो बसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, वो बात पर ले चलते हैं कि किस क्रम में हम पृथ्वी छोड़कर मंगल पर ही ऐसे क्यों जा रहे हैं और क्यों मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां पर जाकर हम कॉलोनी बसाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो 2 ग्रह है उसमें से एक तो शुक्र है और दूसरा है मंगल। अब हम शुक्र का चुनाव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर ऐसी गर्मी और अनियंत्रित तापमान है जो आने वाले कुछ सदियों में धरती पर होने वाला है। यानी हम जिस चीज से भाग रहे हैं उससे बेहतर चीज हमें शुक्र पर मिलेगी नहीं। और यही रीजन है कि शुक्र को ये चेकलिस्ट से हटा दीजिए। अब बात करते हैं पड़ोसी मंगल बाबू की। अब बचा एक ही ग्रह जो पृथ्वी के पास है, जो कि मंगल। दोस्तों, यहाँ पर इतनी आग उगलती गर्मी तो है, लेकिन वहां इतनी ठंड जरूर है जिससे वहां पर जीवन की कुछ शुरुआत करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मुश्किल सिर्फ ठंड नहीं है, यहाँ पर इस ग्रह पर जरूरी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। फिर भी यहाँ लोग कैसे भेजेंगे? आइए अब आपको कुछ डिटेल में कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें बताते हैं। जैसे कि स्पेसएक्स और नासा की जिस तरीके से ये कॉम्बिनेशन में जो काम कर रहे हैं, 2026 तक पहले इंसान का एक छोटा ग्रुप वहां पर भेजा जाएगा, जिनके पास खाने पीने से लेकर जरूरी ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट होंगे जो 2 सालों तक के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन इंसानों के लिए मंगल पर जाने के लिए कुछ ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे वहां की जानलेवा धूल भरी आंधी से इनको बचाया जा सके और रहने के लिए कोई परमानेंट जगह मिल सके। पर दोस्तों, यहाँ पर फिर से सवाल ये खड़ा होता है कि जब इंसान वहां पर जाएंगे ही नहीं तो शेल्टर कौन बनाएगा? तो इसका जवाब है रोबोट्स। जी हाँ दोस्तों, इंसानों से पहले मंगल पर AI टेक्नोलॉजी वाले ऐसे रोबोट्स भेजे जाएंगे जो वहां पर रहते हुए इन शेल्टर का निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मार्स की मिट्टी से बनाए जाएंगे, क्योंकि रोबोट्स कोई आम बातचीत करने वाले रोबोट नहीं है। इसलिए इनमें खास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि ये रोबोट वैसे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक साथ मिलकर भी काम कर सकेंगे। और ये रोबोट्स इंसानों से कहीं ज्यादा काम करने में केपेबल होंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए एक स्वेटर और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स लगे होंगे।
सबसे पहले तो ये रोबोट्स एक जगह का चुनाव करेंगे जहां की मिट्टी जो है वहां से शेल्टर बनाया जा सके। इसके बाद मिट्टी खोदने वाले जो औजार हैं उनको काम पर लगाया जाएगा और जमीन से मिट्टी निकालने के बाद उसे स्टोर करेंगे एक दूसरे रोबोट में जहां से मिट्टी साफ होने के लिए जाएगी और उसके बाद इसे 3D प्रिंटर में डालकर जरूरी ढांचा तैयार किया जाएगा और कई महीनों तक इस काम को धरती से मॉनिटर करते हुए पूरा किया जाएगा। जब सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये रोबोट्स अपने दूसरे टास्क के लिए तैयार हो जाएंगे। असल में जब इंसानों का एक ग्रुप मंगल पर जाएगा तो उसके साथ बहुत ही सामान भी होगा जिसे स्पेस शिप में उतार कर शेल्टर तक लेकर जाएंगे ये रोबोट्स और इन सामान को सही ढंग से उनके निर्धारित स्थान पर रख देंगे और उनके साथ ही उन प्रेशराइज्ड यूनिट को भी अलग अलग करके रख देंगे जिसमें इंसान रहेगा। इन सभी यूनिट्स को जोड़ते हुए एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा दी जाएगी और यहाँ से एक सोलर फार्म जो है वो सेट किया जाएगा जो बिजली लेकर चलेगी, जो पहले ही रोबोट्स के द्वारा यहाँ पर बनाया गया होगा। अगर किसी इंसान को इस मंगल के शहर में सैर करने का शौक अगर हुआ तो उसके लिए बंदोबस्त रहेगा। एक गाड़ी उसके केबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी जिससे कि प्रेशर रिलीज ना हो और उसके बाद वो उस गाड़ी में बैठकर घूम सकते हैं। इसके बाद एक ग्रीन हाउस बनाने का काम शुरू होगा ताकि सब्जियां वहां पर उगाई जाए। रिसर्चर्स की अगर माने तो मंगल पर शुरुआत में आलू और बीन्स की सब्जी उगाई जा सकती है। इस ग्रीन हाउस का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो है ऑक्सीजन पैदा करने का। असल में होगा कुछ यूं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस में पौधे बड़े होंगे वैसे ही ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जरूरी ऑक्सीजन यहाँ पर मिलना शुरू होगा। पर दोस्तों जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगा वो पौधों से वो इनफ नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट भी लगाने होंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिसर्च पहले से ही की जा चुकी है वो मार्स रोवर मशीन से की गई थी जो मंगल ग्रह के वातावरण से CO2 लेकर उसमें हीट और जरूरी इलेक्ट्रिक गन के जरिए ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग करके वो O2 बनाएगा। और दोस्तों आपको बताया जाए कि मार्स की जमीन के नीचे जमे हुए पानी का भंडार भी ये मार्स रोवर मशीन पहले ही ढूंढ चुकी है। तो अब अगर देखें तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी मंगल पर अवेलेबल होगा। लेकिन समस्या अभी भी वही है कि क्या इंसान हर समय अपने कैबिन में ही रहेगा? क्या उसके कभी भी बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिलेगा? तो शायद इसका एक ही उपाय पॉसिबल है और वो है कि किसी तरह से मार्स का वातावरण का तापमान बढ़ाया जा सके। इसके लिए एलॉन मस्क की राय अगर सुने तो मंगल ग्रह पर एक साथ करीब 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी जाए जिससे कि मंगल ग्रह का तापमान बढ़ जाए और मंगल पर भी धरती जैसा माहौल बन पाए। उसके बाद इंसान जो लोग है वो वहां पर जिंदगी बसाते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार है एलॉन मस्क के इन विचार के ऊपर और नासा जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में एलॉन मस्क के साथ उनकी कंपनी के साथ जुड़े हैं इसके बारे में? अपने विचार वो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।